बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं जी तर्जुमा 10वीं क्लास जो है इसकी इस्लामियात का चैप्टर है जी हमारे पास दूसरा, उसके अंदर जो है वो सेकंड पोर्शन है हज और कुर्बानी। तो चलिए इस चैप्टर को जो है वो हम शुरू करते हैं। तो इसकी रीडिंग में जो है वो सबसे पहले है जी हमारे पास हज अरकान इस्लाम। तो यहाँ से जो है इसका पहला जो पैरा है वो हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला पैरा है जी इसका हज अरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है, यानी कि इस्लाम के अंदर जो हज है वो इसका एक अहम जो है वो रुकन है जो हर साहब इस्तिताअत मुसलमान जो है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मतलब कि साहब इस्तिताअत इसमें कौन होगा, जिस तरह के ज़कात के लिए साहब इस्तिताअत है वही जो है वो चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल की जाती हैं कि हज जो है वो हर शख्स के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है इस, और ना ही कुर्बानी हर शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि ये साहब इस्तिताअत जो लोग हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है। तो साहब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में हज जो है वो एक मरतबा जो है वो फ़र्ज़ है। हज की अहमियत के बारे में जो है वो अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, तो इसके बारे में कुरानी आयत है जी हमारे पास जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका उस घर यानी कि बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो कोई भी इस तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़िया फरमाया है कि आप लोग जो मुसलमान हैं उनमें से जो साहब इस्तिताअत मुसलमान हैं जो इस की हैसियत रखते हैं, जिनको किसी चीज़ ने नहीं रोका, और वो जो है वो हज जो है वो अल्लाह पाक के लिए जो है वो अल्लाह पाक के घर का जो है वो एक मरतबा लाजमी तौर पे करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी हज की अहमियत के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया गया है। हज इस एतबार से एक जामिया इबादत है कि ये बैक वक्त रूहानी, बदनी और माली इबादत है। मतलब ये कि इसमें जो है वो आपकी रूह जो है वो भी शामिल है। बदनी इबादत यानी कि इसमें आपका जो जिस्म है वो भी शामिल है। माली इबादत है यानी कि इसमें आप अल्लाह की राह में माल जो है वो भी खर्च करते हैं। तो हज जो है वो तीनों लिहाज से जो है वो एक जामिया इबादत है कि इसके अंदर तीनों चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, और ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है। तो ये हमारे पास हज के जामियत के बारे में जो है वो सवाल बन जाता है कि हज की जामियत के बारे में या हज जो है वो एक जामिया इबादत है, बयान करें। उसके बाद हमारे पास सवाल आ जाता है जी मनासिक हज। मनासिक हज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास मनासिक हज जो हैं वो शुरू हो रहे हैं कि मनासिक हज में एहराम बांधना यानी कि जो अनसिली चादरें हैं उनको पहनना, मना जाना, वकूफ़ अरफात मुज़दलिफ़ा में क़याम करना, जमरात को कंकरियाँ मारना यानी कि जो शैतान है, कुर्बानी करना, हलक करना यानी कि सर मंडवाना, और तवाफ़ करना और सही करना। सही कहते हैं जी आपने जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो चक्कर लगाने हैं। तो ये हमारे पास जो है ये मनासिक जो हैं वो हज जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मनासिक हज कौन कौन से हैं। तो मनासिक हज हमारे पास ये जो हैं वो सारे आगे हैं। उसके बाद हमारे पास अगला पैरा आ जाता है जी हज और उम्रा की फ़जीलत। हज और उम्रा की फ़जीलत क्या है। तो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। तो ये हमारे पास MCQs बन जाता है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कितने हज किए, 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए, 4। उम्रा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तहिब है कि आप सल्लम जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे की हैं। उम्रे जो है वो करना किसी पे वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है और मुस्तहिब है। अब हमारे पास है जी नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लम का जो है वो फरमान आ गया कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी कि अगर आपने एक उम्रा किया उसके बाद जो आपने दूसरा किया तो उन दोनों के दरमियान जो आपके गुनाह होंगे वो उसका कफ़ारा है। और हज मबरूर यानी कि मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। हज मबरूर होता है जी मकबूल हज जो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो कबूल हो जाए। तो उम्रे और हज की फ़जीलत के बारे में आप सल्लम का फरमान या आप सल्लम की हदीस जो है उसको बयान करें। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार देते हुए फरमाया। यानी कि आप सल्लम ने कितने लोगों को अल्लाह का मेहमान करार दिया है, 3 लोगों को। आपने क्या फरमाया जी, आप सल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह का मेहमान करार देते हुए क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। तो 3 लोग हो गए अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और अल्लाह की राह में उम्रा करने वाला मेहमान है। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया तो उन्होंने हाज़िरी दी। यानी कि हज या उम्रे के ऊपर अगर कोई जा रहा है तो वो ख़ुद नहीं जा रहा बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो है वो दावत आई है, बुलावा आया है, तो फिर वो जो है वो हाज़िरी के लिए गए हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला से
मांगा तो उसने उन्हें अता किया, यानी कि उन्होंने जो है उन्होंने हाज़िरी, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया तो उन्होंने हाज़िरी दी, उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह ताला ने उनको जो मांगा वो अता कर दिया। आगे हमारे पास है जी हज करने का मुख्तसर तरीका क्या है। सबसे पहले है जी आजकल जो है वो वैसे भी हज जो है वो करीब आ चुका है, तो हज करने का मखसूस तरीका क्या है, मुख्तसर तरीका हम देखते हैं जी। हज करने वाला 8 ज़िलहज्जा को सुबह की नमाज के बाद एहराम बांधे, यानी कि जो हज करने गया है वो 8 ज़िलहज को जो है वो सुबह की नमाज के बाद जो है वो एहराम बांधे और 2 रकत जो है वो नमाज़ पढ़े और ये दुआ करे, ऐ अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा, और तलबीह के दर्ज झैल अल्फाज जो है वो बुलंद आवाज़ में अदा करें। तो ये हमारे पास अल्फाज हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो हैं अल्फाज हैं जो वो अदा करेगा, और इसके साथ साथ जो है इसका तर्जुमा क्या है, या आप कह सकते हैं कि तलबीह करने से क्या मुराद है। ठीक है, ये सवाल बन जाता है कि तलबीह करने से क्या मुराद है। तलबीह करने से मुराद बुलंद आवाज़ में ये कहना जो है, ये जो अल्फाज हैं इनको कहना, या इसका तर्जुमा आप लिख सकते हैं कि हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं और नेमतें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा इनमें कोई शरीक नहीं। तो आप इसका तर्जुमा लिख सकते हैं कि इसको आप अरबी में अगर बुलंद आवाज़ में कहते हैं, पुकारते हैं, तो इसको हम तलबीह कहते हैं। नमाज फ़जर की नमाज के बाद मक्का मुकरमा से मना के लिए रवाना हो जाए, यानी कि पहले सुबह जो है वो आप उठे हैं 8 ज़िलहज्जा को, नमाज के जो है वो सुबह की नमाज के बाद एहराम बांधा है, और एहराम बांधने के बाद आपने जो है वो 2 रकत नमाज अदा की, फिर ये आप अल्फाज कहते हुए जो है फ़जर की नमाज के बाद मक्का मुकरमा से मना की तरफ रवाना हो जाए। ज़ोहर की नमाज वहाँ पहुँच कर पढ़ें, यानी कि आपने फ़जर की नमाज जो है वो मना में जाके पढ़नी है, और 9 ज़िलहज्जा को नमाज फ़जर के बाद मना से आप अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। कि पहले जो है वो आप आए हैं मक्का से मना, और वहाँ पे मना पे आपने उस वक़्त लाजिम पहुँचना जब वहाँ पे जी ज़ोहर की नमाज हो जाए, और फिर 9 ज़िलहज को जो है वो आप मैदान अरफात में पहुँच जाते हैं। 8 को आपने मना में जाना है और 9 को मैदान अरफात में। मगरब तक अरफात में जो है मैदान अरफात के अंदर क़याम किया जाएगा और दुआ मांगेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाना है। सबसे पहले जो है वो मक्का से मना की तरफ आना है 8 ज़िलहज को, 8 ज़िलहज के बाद 9 ज़िलहज को मैदान जो है वो 8 ज़िलहज को जो है वो आप आए हैं जी मक्का से जो है वो सबसे पहले मना के ऊपर, और फिर मना से जो है वो आपने 9 ज़िलहज को अरफात के अंदर जाना है। अरफात से फिर जो है वो आप गुरूब आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहज को जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा उसके बाद आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ जो है वो रवाना हो जाना है। पैदल जाना जो है वो मुस्तहब है, यानी कि बेहतर है। मुज़दलिफ़ा में जो है वो मगरिब और इशा की नमाज आप इकट्ठी पढ़ेंगे, रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। रमी के यानी कि रमी किसे कहते हैं जी, रमी के लिए कंकरियाँ चुनने और सुबह नमाज अदा करने के बाद मना की तरफ रवाना होंगे, यानी कि आपने जो रमी है उसके लिए कंकरियाँ चुननी है। वहाँ से रमी कहते हैं जी शैतान को, जमरात को जो है वो कंकरियाँ मारने को। तो उसके बाद है जी जब खूब रोशनी फैल जाए तो आप जुमरा अक़बा को रमी करें। ठीक है, यानी कि आपने वहाँ पे जो है वो शैतान को जो है वो कंकरियाँ मारनी है, और रमी के बाद कुर्बानी करें। फिर सर के बाल मंडवाएं या कटवा लें, यानी कि आप हल्क करवाएंगे। सर मंडवाने के बाद वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गया। फिर कुर्बानी के दिनों में से किसी एक दिन मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत कर ले, यानी कि वहाँ पे जाके जो है वो आप ज़ियारत कर लें। फिर वकूफ़ अरफात के बाद जो है वकूफ़ अरफात यानी कि वहाँ पे अरफात के बाद रुकने और तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद हज के फ़राइज़ अदा हो गए। वकूफ़ अरफा हज का आज़म रुकन है। ठीक है जी, ये हज आज़म जो है ये सबसे, इसको हज आज़म जो है वो रुकन आज़म भी कहते हैं कि वकूफ़ अरफा को हज आज़म जो है वो कहते हैं। ये हमारे पास MCQs भी है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा हज की सही और रमी जमरात जैसे मनासिक की अदायगी वाजिब है, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारे पास हज हैं उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वकूफ़ अरफा है। उसके बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा यानी कि मुज़दलिफ़ा में ठहरना, हज में सही करना यानी कि भागना जो है, चक्कर लगाना, रमी जमरात शैतान को कंकरियाँ मारना, ये वाजिब है। आखिर में अलविदाई जो तवाफ़ करे, इसके बाद मदीना जो है वो मुनव्वरा का सफ़र करे और वहाँ 8 या 9 दिन के क़याम में कोशिश करे कि मस्जिद नबी में मुतवातर 40 नमाज़ें जो है वो पढ़े। तो मक्का से जो है वो मदीना जाके ये कोशिश लाजमी करनी है कि वहाँ पे 40 नमाज़ें हैं
वो लाजमी अदा की जाएँ। तो ये MCQs है हमारे पास कि मदीना में कितनी, मस्जिद नबवी में कितनी नमाज़ें जो है वो अदा करना बेहतर है। तो वो 40 नमाज़ें जो है वो हज के वक्त जो है वो अदा करना बेहतर है। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास अब यहाँ तक जो है वो हज का जो है वो हमारे पास आ गया जी इख्तिताम, आ गया जी हमारे पास कुर्बानी। तो कुर्बानी जो है उसको हम देखते हैं। कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए ईद उल अज़हा के दिनों में मखसूस जानवर को नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लम और उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िबा करना है। यानी कि जो कुर्बानी है ये असल में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है जो आप सल्लम ने अदा की, तो आप सल्लम की भी सुन्नत हो गई, उसको जो है वो उसके मुताबिक जो है वो जानवर कुर्बान करना है। ईद के दिन कुर्बानी से ज़्यादा फजीलत वाला अमल कोई नहीं है, कोई अमल नहीं है। इसी बिना पर यह दिन साल का अफजल तरीन दिन शुमार होता है। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद आई है। तो यहाँ तक हमारे पास कुर्बानी जो है उसका जो है वो तारुफ आ जाता है। आगे कुर्बानी ना करने पर वईद जो है वो क्या है, यानी कि इसके बारे में किस चीज़ से ख़बरदार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप सल्लम ने कुर्बानी ना करने वाले के बारे में क्या वईद सुनाई है। जिस शख्स की कुर्बानी की वुसअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी कि वो मुसलमानों की ईदगाह के पास भी ना आए। अगर उसके पास ताकत है कि वो कुर्बानी कर सकता है मगर वो फिर भी नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती, ठीक है जी। जब तक ईद की नमाज अदा नहीं की जाती कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना जो है वो अफजल है। कौन सी कुर्बानी अफजल है? जो अपने हाथ से की जाए। अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर कुर्बान कर सकता है, मगर इजाज़त जो है वो ज़रूरी है। यानी कि कुर्बान करने वाला जो है वो जिसने कुर्बानी देनी है उससे जो है वो इजाज़त तलब करता है। तीसरा हमारे पास पैरा आ गया जी, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ कुर्बानी जो है उसको कुर्बानी फरमाई थी कि आप सल्लम ने किन के साथ जो है वो अपनी जो है वो जानवर की कुर्बानी की थी जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानवर की कुर्बानी जो थी वो अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ की थी। इत्तबाई कुर्बानी में 7 अफराद जो हैं वो शामिल हो सकते हैं जी, ये भी MCQs है हमारा। उसके बाद जी ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद जो हैं वो शरीक हो सकते हैं, ठीक है जी। अलबत्ता कम अज़ कम कोई तादाद मुतय्यन नहीं, 2 या 3 लोग भी बराबर गोश्त तकसीम करके कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये जो है जी असल में ये जो इशू है हमारे पास जो इसमें चीज़ डिस्कस हुई है वो ये है कि इज्तिमाई जो कुर्बानी होती है गाय की, जिसमें जो है वो 7 हिस्से होते हैं, और ऊँट की होती है जिसमें 10 हिस्से होते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं जी ये जो है वो शरीक हो सकते हैं, इतनी कुर्बानियाँ जो है वो उसमें हो सकती हैं। अलबत्ता जो है वो कम अज़ कम कोई कम की कोई तादाद जो है वो मुतय्यन नहीं है कि आप इतने हिस्से हों। 2 या 3 लोग जो हैं वो उसमें शामिल हों, बराबर गोश्त तकसीम करके वो कुर्बानी कर सकते हैं। ये नहीं कि लाजमी आप जो है वो उसके हिस्से जो हैं वो बांट लें, बल्कि आप जो है वो 2-3 लोग उसमें अगर शामिल हैं तो उसका बराबर गोश्त जो है वो तकसीम कर सकते हैं। ये पैरे का जी मतलब इन्होंने दिया है। आगे जी हमारे पास सफ़ा नंबर 24। कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए, और इस बात का अहद करना कि अगर हमें उसकी राह में अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम दरेग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा आ गया, कुर्बानी क्यों की जाती है। हज कुर्बानी जो है इस्लामिया मिल्लत इस्लामिया की इत्तेहाद व यगानत का मज़ाहर हैं। हज्जाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो उनका लिबास, अमाल, यहाँ तक कि ज़ुबान भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। तो ये हमारे पास हज जो है वो इत्तेहाद व यगानियत का दर्स देती है। इसको बयान करें तो ये सवाल भी बन जाता है। तो इस सब के मनासिब भी यकसां होते हैं, वो मिलकर एक ही काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं। हज के मौका पर लड़ाई झगड़े और फसाद से सख्ती से मना फरमाया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो पैदा होते हैं। तो ये हमारे पास हज जो है उसकी जो है वो इत्तेहाद व यगानियत के बारे में जो है वो की अमली मिसाल है, बयान करें, या हज से जो है वो कौन से जज्बात पैदा होते हैं इसको बयान करें, हमारे पास सवाल बन जाता है। हाजी जब हज करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करता है तो वो सिर्फ़ हज का अज़ीम शान फ़रीज़ा ही अंजाम नहीं देता, बल्कि इसे
हरमैन शरीफ़ैन यानी मक्का और हरम मक्का और हरम मदनी की ज़ियारत भी नसीब होती है। यानी कि हरमैन शरीफ़ैन जो हैं वो उसको जो है वो उसकी ज़ियारत नसीब हो जाती है। वो खाना काबा की ज़ियारत करता है और इससे लिपट कर अल्लाह से दुआएं करता है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत का शरफ़ पाता है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर होकर दुरूद व सलाम जो है वो वहाँ पे पेश करता है। हज्जाज कराम को मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा और ताइफ में ऐसे बहुत से मकामात की ज़ियारत का मौका मिलता है जिनका सीरत तैयबा से गहरा तल्लुक़ है। यानी कि वो चीज़ें जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी ज़ियारत का मौका मिलता है जिनसे इंसान में जज्बात पैदा होते हैं। गोया कि हज का ये सफ़र सिर्फ़ मनास के हज अदा करने का ही सफ़र नहीं, बल्कि बहुत से इस्लामी मकामात की ज़ियारत का सफ़र भी है, जिससे इंसान की रूहानियत और इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज जो है उसको हासिल कर सकते हैं।